हमारी जमीन, हमारा सोलर सिस्टम और हमारी कायनात में मौजूद हर चीज का एक टेम्परेचर होता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी कायनात की सबसे गर्म चीज कौन सी है और क्या टेम्परेचर की भी कोई लिमिट हो सकती है? आप सब जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिए। दोस्तों किसी भी इंसान का बॉडी का टेम्परेचर 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसे हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी कहते हैं। लेकिन अगर ये 42 डिग्री से ज्यादा हो जाती है तो हम मर सकते हैं। अगर हम जमीन पर सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड टेम्परेचर की बात करिए तो ये रिकॉर्डेड कैलिफोर्निया में मौजूद डेड वैली के पास है। 10 जुलाई 1913 को यहाँ का टेम्परेचर 56.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक चाय का कप 82 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है और एक आलू का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है और हमारे मोबाइल का ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। दोस्तों अगर हमारा सोलर सिस्टम के सबसे गर्म प्लेनेट वीनस के बात करें तो इसका टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आतिशफशा से निकलने वाला लावा 1200 डिग्री सेल्सियस गर्म हो सकता है। ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि डायमंड को अगर 4027 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो वो भी पिघल जाएगी। 2017 में साइंसदानों ने केल्ट 9b नाम का एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया था जो हमारी जमीन से 670 लाइट ईयर दूर मौजूद है, जो केल्ट 9 नाम के एक स्टार को ऑर्बिट करता है। दोस्तों और आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि ये अब तक हमारी कायनात का सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट है और इसके सतह का टेम्परेचर 4600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है। दोस्तों अब बात करती है सूरज की, तो इसकी सरफेस एरिया का टेम्परेचर 5700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो अगर बात करें इसके सेंटर की तो इसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस माना जाता है। यह टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि अगर मैं रेत के कुछ पार्टिकल्स को इतनी टेम्परेचर में गर्म करूं तो आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो तो आप इसकी गर्मी से जल जाएंगे। इस टेम्परेचर की वजह से हमारा सूरज का मैटर सॉलिड लिक्विड या गैस नहीं बल्कि प्लाज्मा होता है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं थर्मल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के दौरान एक पल ऐसा भी आता है जब टेम्परेचर 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सूरज की कोर की टेम्परेचर से कई गुना ज्यादा है। जब एक न्यूट्रॉन स्टार पैदा होता है तो इसके फॉर्मेशन के टाइम इसका टेम्परेचर 1000 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है। दोस्तों अब बात करती है हमारी जमीन से 7500 लाइट ईयर दूर सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद WR10 स्टार की, जो हमारे सोलर सिस्टम से 25 गुना ज्यादा बड़ा है। साइंसदानों के मुताबिक जब यह स्टार खत्म होगा तो एक बहुत बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा जिससे निकलने वाला गामा रेज बर्स्ट 3000 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है और 7500 लाइट ईयर की दूरी से भी ये हमारी जमीन पर बहुत असर कर सकती है। साइंसदानों के मुताबिक इसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से जमीन पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक आने वाला 10 लाख सालों तक ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इतनी देर तक हम जिंदा बचते हैं तो तब तक हम इतना एडवांस जरूर हो जाएंगे, हम किसी दूसरे प्लेनेट पर शिप हो सकती है जो हमें इंसानों रहने के काबिल हो। दोस्तों अब बात करती है हमारी कायनात में आज तक रिकॉर्ड किया जाने वाला सबसे ज्यादा टेम्परेचर की। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि ये टेम्परेचर हमारी कायनात में ही नहीं बल्कि हमारी जमीन पर ही मौजूद है। 2012 में स्विट्जरलैंड में एक साइंसदान ने लॉर्ड हेड्रॉन कॉलेडर ने कोल्ड ग्लूकोन प्लाज्मा बनाने के लिए टेम्परेचर को 5,50,000 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया था। ये न सिर्फ इंसानी तारीख का सबसे रिकॉर्डेड टेम्परेचर था बल्कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा टेम्परेचर में से ये एक था। साइंसदानों के मुताबिक हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन के into the power -35 सेकंड के बाद टेम्परेचर 1.027 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन क्या टेम्परेचर की लिमिट यही खत्म होती है और क्या इससे ज्यादा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसा ही हॉट टेम्परेचर की भी लिमिट होती है। साइंसदानों के मुताबिक हमारी यूनिवर्स का सबसे ज्यादा टेम्परेचर 1.41 into the 32 बार डिग्री सेल्सियस यानी 141 के बाद इसमें टोटल 30 आएंगे। प्लैंक टेम्परेचर भी कहा जाता है इसको 1900 मैक्स प्लैंक ने कैलकुलेट किया था। दोस्तों जरा सोचिए उनके लिए इसको कैलकुलेट करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। साइंसदानों के मुताबिक इससे ज्यादा टेम्परेचर हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। दोस्तों अगर आपने किसी लैब में इससे ज्यादा टेम्परेचर हासिल कर लिया तो आप उससे टेम्परेचर कहेंगे ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर को भी फिजिक्स के रूल फॉलो करना पड़ेगा। जो टेम्परेचर फिजिक्स के रूल
फूड फॉलो नहीं करेगा तो वो टेम्परेचर कैसे हो सकता है दोस्तों। और इसीलिए टेम्परेचर का हाईएस्ट यही भी है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लग गई? तो अच्छी लगी तो एक लाइक करिए और अच्छी नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में जाकर और अपनी राय का इजहार करिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहती है। दोस्तों ऐसा वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए माई प्लस टीवी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।